जय संघ शक्ति मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत ही आदर्श चरित्र दुर्गादास जी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और दुर्गादास जी के जीवन को क्षत्रियत्व के जो मापदंड हैं उस हिसाब से तोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्षत्रियत्व के जो मापदंड हैं वो हमने तय नहीं किए, वो तय किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये जो 7 गुण हैं, शौर्य, तेज, धीरज, दक्षता, दान और युद्ध से पलायन नहीं करना, युद्ध से पीछे न हटना, संघर्ष से पीछे न हटना तथा ईश्वर भाव। तो बाकी 6 गुणों पर अपन बात कर चुके। आज अपन बात कर रहे हैं ईश्वर भाव पे। ईश्वर भाव का अर्थ क्या है? ईश्वर भाव का अर्थ है ईश्वर जैसा स्वभाव। ईश्वर का स्वभाव क्या है? ईश्वर इस पूरी सृष्टि का मालिक है, इस पूरी सृष्टि का सृजन करता है, उस पूरी सृष्टि का पिता है। तो पिता जैसे अपने पुत्रों का पालन करता है, ईश्वर इस सृष्टि के ऊपर वो ही भाव रखता है। जैसे एक राजा प्रजा पालक हो और वो प्रजा का पालन करे, उसी प्रकार ये जो सुप्रीम राजा है, वो सबका राजा है, वो ईश्वर सबको उसी हिसाब से पालना करता है। अब ये प्रजा पालक होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि उनको प्रजा के लिए सिर्फ सुविधाएं जुटाए। प्रजा की पालना करना अर्थ है प्रजा के प्रत्येक जो सदस्य हैं उनको जैसा आवश्यक हो उस हिसाब से उनको उनके साथ व्यवहार किया जाए। अब इस संसार में आने के बाद में हम दुष्टता पे आ जाएं, हम गलत काम करने लग जाएं, तो उनको मारने के लिए तो अवतार लिए हैं भगवान ने। वो क्या प्रजा पालन नहीं है? वो भी प्रजा पालन है। किसी एक दुष्ट को मारने का अर्थ ये हुआ, रावण जैसे जो अत्याचारी है उनको मारने का अर्थ ये हुआ कि उनके न रहने से बाकी प्रजा जो है वो सुखी रह सके। प्रजा को जिस तरह से ये दुष्ट लोग परेशान करते हैं वो परेशानी समाप्त हो जाए। ये तो है एक तरफी बात कि प्रजा के लिए तो उन्होंने ये किया, लेकिन वो भी तो प्रजा का अंश है। उसको मारा है, वो भी उनके पुत्र के समान ही है, उसको भी मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो उनकी बनाई हुई सृष्टि में उत्पात मचा रहा है। उनकी बनाई हुई सृष्टि में जो सुख शांति होनी चाहिए उसमें वो बाधक बन रहा है। उसके सृष्टि के अंदर जो उन्होंने अपनी संतानें भेजी है उन संतानों को परेशान कर रहा है, तो उसको मारना भी प्रजापालन है। प्रजापालन ऐसा भाव केवल ईश्वर में ही नहीं, वो क्षत्रिय में भी होता है। और जब तक प्रजापालन का भाव, अपने पुत्रवत प्रजापालन का भाव नहीं आए, तब तक क्षत्रिय तो आ ही नहीं सकता। हमने 6 गुणों की चर्चा की है, बहुत ही दुर्गादास जी के जीवन में वो सब के सब थे, लेकिन मात्र इतना ही 6 गुण ही क्षत्रियत्व की पहचान हो ऐसा नहीं है। क्षत्रियत्व का मूल, उसका आधार वो है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव अगर नहीं हो तो ये सब गुण हो सकते हैं, लेकिन क्षत्रियत्व नहीं उभरेगा। एक सूरवीर, रावण भी सूरवीर था। कॉलोनी में रहने वाले में कोई एक दुष्ट है, बहुत बहादुर है, वो परवाह नहीं करता किसी की, किसी से भी भिड़ जाता है। कई लोग इकट्ठे होकर आए तो अकेला भी उनसे लड़ लेता है। ये उसकी वीरता है, सूरवीरता है, लेकिन ये किस काम आ रही है? ये तामसिक वृत्ति से आच्छादित है। इसलिए ये
क्षत्रियत्व का जो गुण है शूरवीरता का उसमें शामिल नहीं है। शूरवीर होते हुए भी, बहादुर होते हुए भी वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार इतिहास को अपन दोहराएं, देखें तो जगह जगह ऐसा मिलेगा। कौरव और पांडवों को देखिए, कौरव क्या कर रहे थे, वो भी राजा था, दुर्योधन राजकुमार ही था, लेकिन दुर्योधन किस दिशा में जा रहा था, वो बहादुर भी था, ऐसा नहीं कि उसमें बहादुरी नहीं थी। क्या एक से एक बढ़कर उनके साथ बहादुर नहीं थे, दानी भी थे, कर्ण जैसे दानी। क्या कमी थी, कर्ण तो दानी शब्द का पर्याय बन गया, जो अपने वचन पालन के हिसाब से दान देने में कभी कोई कमी नहीं रखता था, चाहे कोई कुछ भी मान ले, उसकी मौत भी कोई मांग ले वो भी देने को तैयार, और वो दी है उसने कि उसके जो कवच थे वो मांगे गए और वो कवच दे दिए गए। वो जानता था कवच नहीं होने से मैं असुरक्षित हूं। तो इस प्रकार से वो हमारा क्षत्रिय का आदर्श नहीं बन सकता। आदर्श तो वो बनेगा जो अपनी सूरवीरता को, जो अपने धैर्य को, जो अपने तेज को, जो अपने दान की वृत्ति को, त्याग की वृत्ति को, जो युद्ध से न हटने की वृत्ति को, ये जो दक्षता है, उसमें चतुराई है, ये सब जो गुण है उनको प्रजा पालन के हिसाब से, उनके प्रजा पालन का मतलब वो राजा ही नहीं है तो कहां से प्रजा पालन करेगा, उसके आसपास में उसके साथ जो आते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि जैसे वो उसकी प्रजा है और वो पुत्रवत है। इस प्रकार का जो भाव है उसको कहते हैं ईश्वर भाव। वो कहते हैं ईश्वर जैसा भाव, ईश्वर जैसा स्वभाव। तो दुर्गादास जी के जीवन को अगर अपन देखें तो दुर्गादास जी के संपर्क में जो भी आए, उनके साथ जो भी रहे, उनका सबका उन्होंने इसी तरह से हित संपादन किया, कोई कमी नहीं रखी, हरेक के लिए सबका हित संपादन किया। और जैसे वो राजा हो और उनके साथ आने वाले उनकी प्रजा हो तो वो मेरे पुत्र हैं, पुत्र की तरह से उनका पालन किया। अजीत सिंह तो गर्भावस्था में था, जन्मा ही नहीं था, लेकिन उस समय से ही उसका संरक्षण, उस समय ही उसका इस तरह से पालन जैसे वो स्वयं का पुत्र भी पुत्र हो। तो मालिक का पुत्र, लेकिन उसके भी लालन पालन की सारी व्यवस्था करना। और केवल इतना ही नहीं कि वहां जमरूद के थाने से मारवाड़ तक पहुंच जाए, उसमें तो सारी रक्षण और व्यवस्था और सारी लालन पालन की बात हुई। उसका जो छोटा बच्चा है वो जवान बने तब तक उसकी सुरक्षा हो, वो सारी सुरक्षा की व्यवस्था। और उसके साथ वहां जहां कहीं भी छिपा कर रखा गया, वहां क्या आवश्यकता पड़ती रहती है उसके जीवन को आगे बढ़ाने में, वो सारी व्यवस्था करना। पुत्र की तरह पाला, कोई कसर नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। और इसी तरह जो साथ आए उनका भी रक्षण किया। अपने पुत्र और अपने जो बच्चे पुत्र और पुत्रियां थी उनका कभी उन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, क्यों रख नहीं सके, क्योंकि उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा जो उत्तरदायित्व था, उस दायित्व में वो संलग्न थे। ऐसा नहीं कि उनकी उपेक्षा की गई अपने परिवार की, लेकिन परिवार के साथ जैसा बराबर रहना चाहिए साथ में वो नहीं रह पाए, लेकिन जो भी उनके साथ रहे उनके साथ उन्होंने बिल्कुल पुत्रवत व्यवहार किया। यही नहीं, उन्होंने तो जब अकबर को छोड़ने गए थे, वहां से अकबर को संभाजी के पास लेके गए थे, तो वहां संभाजी के जो कवि कलिश थे उनकी पत्नी ने उनसे सहयोग मांगा और उनको भी सहयोग दिया। उस समय उसको भी अपने परिवार का एक अंग मानते हुए इसके लिए मुझे क्या करना वो किया। ये भाव, ये ईश्वरी भाव है, और ऐसा भाव उनमें था, ऐसे भाव के वो धनी थे। और अकबर के पुत्र और पुत्री को अकबर का कितना संरक्षण किया। जब अकबर को साथ लिया, अकबर की सेना छूट के अलग हो गई, वापस औरंगजेब के पास चली गई, अकेला रह गया था, तो उसको छोड़ सकते थे अगर ये क्षत्रियत्व का भाव नहीं होता था। लेकिन क्षत्रियत्व का भाव था, इसलिए उसको भी संरक्षण दिया और उसको सुरक्षित वहां तक ले गए, संभाजी तक। बहुत मुश्किल है
जब औरंगजेब जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, उसकी सेना जगह जगह लगी हुई है, उसको पता है दुर्गादास मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको खत्म कर दें तो मारवाड़ की तरफ से मुझे मेरी सारी चुनौतियां खत्म, मेरे प्रति कोई चुनौती नहीं रहेगी। इसलिए जगह जगह खतरा था, लेकिन क्योंकि मेरे संरक्षण में है इसलिए वैसा का वैसा संरक्षण देते हुए सुरक्षा के साथ उनको वहां ले गए। अकबर जब ईरान गया, उसको ईरान के लिए रवाना कर दिया, तब भी अपने पुत्र और पुत्री को छोड़ के गया उनके पास। और अकबर के पुत्र और पुत्री, जबकि हो ये रहा था कि मुसलमान तो कोई विधर्मी दूसरा हो उनके धर्म के अलावा उनके किसी को भी मारने में कसर नहीं रखते थे, उनके साथ अत्याचार करने में कसर नहीं रखते थे, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाने में कसर नहीं रखते थे, लेकिन नहीं, अपने पुत्र और पुत्री की तरह उनका लालन पालन किया, सुरक्षित रखा। ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दे तो अकबर वो औरंगजेब जो है वो उनको कभी उठा के ले जाए। औरंगजेब तरसता रहा लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सका, इतनी सुरक्षा। और ये नहीं, पुत्र और पुत्री को जैसे शिक्षा दी जाती है तो वो मेरे अगर पुत्र पुत्री की तरह ही हैं तो उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा कौन सी मिले? शिक्षा वो मिलनी चाहिए जो उनके धर्म के अनुसार, उनके संप्रदाय के अनुसार धार्मिक शिक्षा है। और वो धार्मिक शिक्षा की भी व्यवस्था की कितना मुश्किल होता है। उस समय कहां मिलते ऐसे जो मुस्लिम धर्म की शिक्षा दे सके, क्योंकि जैसे ही वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करेगा, सीधी सी बात आएगी कि ये क्यों ढूंढ रहे हैं, ये क्या कारण है, इनको क्या लेना देना मुस्लिम धर्म की शिक्षा से। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये जुगाड़ करना, पता नहीं कितनी तकलीफें हुई होगी। अपन तो अभी केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो उन तकलीफों से सामना किया है और उन तकलीफों के माध्यम से ये सारी व्यवस्था करना, उनको बिल्कुल वैसा ही रखना। और साथ में कभी भी ऐसा नहीं हो क्योंकि ये मुस्लिम धर्म के हैं, हमारे लिए विधर्मी है, तो इनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो। बहुत उनको थोड़ा ऐसा मालूम भी होने लग गया था कि अजीत सिंह भी प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इनको हम ले लें, यानी वो उनकी पुत्री के साथ शादी भी करने तक को तैयार था कि जब मुस्लिम ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दिया। ये जो व्यवस्था और जिस ढंग से उनका लालन पालन किया, ये सारा ईश्वरीय भाव है। ईश्वर जिस तरह से अपने पुत्रों की जो व्यवस्था करता है, उसी प्रकार से उनके साथ जो आगे, उनकी शरण में जो आगे, उनका जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार रहा दुर्गादास जी का, जिसको जैसा कि ईश्वर रखते हैं। कोई दुष्ट हो तो उसको मारते भी हैं। क्यों मारते हैं दुष्ट को? क्योंकि ये भी ईश्वरीय भाव में सम्मिलित है। क्यों लड़े वो औरंगजेब से? क्योंकि औरंगजेब अन्याय कर रहा है। औरंगजेब जो उनके मालिक का राज्य था, उस राज्य पे कब्जा करके बैठा है, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो दुष्ट है, वो अन्याय कर रहा है, इसलिए उसके साथ लड़ाई भी करना जरूर पड़े। वो भी ईश्वरीय भाव ही है। ईश्वरीय भाव केवल जब तक बाकी सारे गुण हैं, वो सारे के सारे गुण जब तक ईश्वरीय भाव नहीं आएगा, ईश्वरीय भाव उसके आधार है, वो नहीं आएगा, तब क्षत्रिय तो नहीं हो सकता। वो जैसे बदमाश लोग, वीरप्पन, हमने देखा है कि साउथ में जो वीरप्पन गुंडा था, बदमाश था, डाकू था, उसमें स्टेट की ये हिम्मत नहीं होती थी पुलिस की कि वहां चला जाए, उसके आसपास में चला जाए। कितने वर्षों तक उसने तंग किया। वो भी बहादुर तो था, उससे भी लोग डरते थे, लेकिन क्षत्रिय तो नहीं है। ये क्षत्रिय का आदर्श नहीं है। क्षत्रिय का आदर्श है त्राण करना, लेकिन किसका त्राण करना? दुष्टों का नहीं। रक्षा करनी, किसकी रक्षा करनी? जो सज्जन है, जो शरण में आ गए हैं, जो साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा करनी। ऐसा दुर्गा बाबा में एक अद्भुत गुण था और उसी के कारण उनके जो बाकी 6 गुण हैं वो भी क्षत्रियत्व की छाप में आ गए। वरना अकेले किसी व्यक्ति में ऐसे गुण हो और अगर ईश्वर भाव नहीं हो तो उनकी वो विशेषताएं हैं उस व्यक्ति की कि उसमें ये गुण है, लेकिन वो क्षत्रिय का आदर्श नहीं है। क्षत्रिय के आदर्श के लिए ईश्वरीय भाव होना बहुत आवश्यक है और वो ईश्वरीय भाव दुर्गादास जी में था और दुर्गादास जी में वो सब गुण कूट कूट के भरे हुए थे। इसलिए क्षत्रिय वृत्ति के अनुसार उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया और क्षत्रिय के आदर्श के रूप में वो जिए
और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो ऐसा आदर्श दूसरा नहीं मिलता जैसा दुर्गादास जी थे। वो प्रसिद्धि नहीं पा सके इस बारे में क्योंकि वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, वो एक साधारण राजपूत थे, इसलिए इतिहास में वो सारी बातें आ नहीं सकी। इतिहास में ढूंढना पड़ता है उन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया और क्यों किया और कैसे किया, वो ढूंढ के निकालना पड़ता है। अन्यथा अगर वो राजा महाराजा होते तो इतिहासकार उन्हीं की बात कहता सारी की सारी, और तब वो प्रकट होते, तब लोगों में वो विख्यात होते। लेकिन दुर्गादास जी का चाहे इतिहास में उस हिसाब से वर्णन न मिला हो, लेकिन दुर्गादास जी का जीवन ऐसा है जो स्वयं इतिहास है, और उस इतिहास को हम दोहराएं, उस इतिहास पर हम चलें, उनके उस मूल्य की हम वो अपने उन्होंने जो अपना जीवन मूल्य बनाया था उस मूल्य की हम भी कदर करें और उस हिसाब से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। क्षत्रिय युग संघ में क्षत्रिय के लिए जो आवश्यक गुण है, उन गुणों को किस प्रकार से हम अपने संस्कारों में डालें, ये संस्कार पद्धति जो है, सामूहिक संस्कार पद्धति जो है, उसके माध्यम से वही प्रयास किया जा रहा है हम क्षत्रियत्व के ओर बढ़े और अपने जीवन में क्षत्रियत्व का प्रदर्शन कर सके। प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जीवन को उस तरह से जिए, उस तरह का व्यवहार करें। ये दुर्गादास जी में जो गुण था ईश्वरीय भाव का, उस ईश्वरीय भाव को अपन भी अपनाने का प्रयास करें ताकि क्षत्रिय के मार्ग पे हम आगे बढ़ सके। जय संघ शक्ति।